यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडार पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी परीक्षा 18 फरवरी 2024 को होने वाली है, तो आप लोग अभी से मन लगा करके प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि कम समय बचा है। तो कम समय में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। और मैं अपने YouTube चैनल पर आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से हम पता कर पाते कि हमारा स्कोर कैसा है और हमें और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बिना प्रैक्टिस सेट के किसी भी एग्ज़ाम को नहीं निकाला जा सकता, ये बात आप लोग याद रखना। तो आज के प्रैक्टिस सेट में मैं आपको जीके जीएस के 38 प्रश्न लेकर के आया हूँ, और ये 38 प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन शुरू से लेकर के एंड तक 38 प्रश्नों को देख लेते तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका यूपी पुलिस में 2 नंबर तो आपको हमारी इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू से लेकर के एंड तक इस वीडियो को देखते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का आंसर बताते चलना, जिससे आपका अगर कोई भी डाउट होगा तो वो साथ के साथ क्लियर होते चलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए लगे पड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया परमाणु अप्रसार संधि? तो इसे लागू किया गया 1970 में। कब? 1970। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो कौन सी ग्रंथि करती है? तो रक्त दाब का नियंत्रण ये एड्रिनल ग्रंथि करती है। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो क्या है? तो क्लोरोफिल खनिज का जो घटक है वो है मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है। तो कौन सा भाग पता लगाता है खट्टे स्वाद का? तो ये पता लगाता है पार्श्व भाग, यानी जो शुरू वाला भाग होता है। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है विटामिन B1 की कमी से? तो बेरी जो रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि कोर्स का द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है। तो कौन से व्यक्ति से है कोर्स का द्वीप का संबंध? तो नेपोलियन बोनापार्ट से है इस द्वीप का संबंध। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है। तो कौन से क्षेत्र से है जेमिनी राय का संबंध? तो चित्रकला से है जेमिनी राय का संबंध। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को फोटोग्राफी कहा जाता है। क्या? फोटोग्राफी। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो कौन से धर्म से है एलोरा की गुफा का संबंध? तो इसका संबंध है हिंदू, जैन, बौद्ध, यानी तीनों धर्मों से है। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच पालीखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया। तो कब लड़ा गया था पालीखेड़ा का युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था 1728 में। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था।
तो कौन से क्षत्रिय वंश से था गौतम बुद्ध का संबंध? तो शाक्य वंश से था। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने, कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो कौन सी प्रतियोगिता घास के मैदान पर होती है? तो विंबलडन। क्या विंबलडन ये प्रतियोगिता घास के मैदान पर होती है? 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है लोकटक झील? तो लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में है। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने की, कादम्बरी नाटक के लेखक कौन हैं? तो कौन है? तो कादम्बरी नाटक के जो लेखक हैं वो हैं बाण भट्ट। कौन है? बाण भट्ट। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने की, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया? किसकी सहायता से हुआ था भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण? तो इसका निर्माण हुआ था सोवियत संघ की सहायता से। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है श्वेत कोयला? तो श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का जो दूसरा नाम है वो है विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने की, वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक कौन हैं? तो कौन है? तो वृद्धि के हिंदू दर के जो प्रतिपादक हैं वो हैं राज्य कृष्णा। कौन है? राज्य कृष्णा। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने के, पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? तो कितने अंडाशय होते हैं? तो पक्षियों में आप जानते हैं कि ये होते हैं एक अंडाशय। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने की, निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो कौन सी गैस बदल जाती है बताइए। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो O2 बदल जाती है। क्या? O2। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने की, नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में? तो आप जानते हैं कि विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो कौन था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तुर्क थे। क्या थे? तुर्क थे। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की जो सामान्य संख्या होती है वो 5 मिलियन होती है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास
उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कब हुई थी इन तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना? तो इनकी स्थापना 1862 में हुई थी। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ किया गया? तो इनमें से किस आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो ब्रह्म समाज का। किसका? ब्रह्म समाज का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता की कमी आती है? तो किस विटामिन की कमी के कारण प्रजनन क्षमता में कमी आती है? तो विटामिन ई के कारण। किसके? विटामिन ई के कारण प्रजनन क्षमता में कमी आती। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने की वलतोड़ा हिमनद हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो ये कौन सी श्रेणी में स्थित है वलतोड़ा हिमनद? तो ये स्थित है काराकोरम श्रेणी में। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित हैं? तो कौन से भाग में स्थित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो ये स्थित है 4 में। कितने? 4 में है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि बारूद नाइटर किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है बारूद नाइटर? तो ये मिश्रण है सल्फर एवं चारकोल का। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि ए रेवर सूत्र के लेखक कौन है? तो कौन है? तो ए रेवर सूत्र इसके जो लेखक हैं वो हैं गीता मेहता। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी तो ये स्थित है रायबरेली में। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है? तो कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो अक्रिय गैस है वो है आर्गन। कौन सी है? आर्गन है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री जो फाहियान है ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसे हम विक्रमादित्य बोलते हैं। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो किसे निर्वाचित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये निर्वाचित किया गया था बदरुद्दीन तैयब जी को। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि भारतीय जनगणना का महान विभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है? तो कौन से वर्ष की जनगणना को माना जाता है महाविभाजक काल? तो ये 1921 की को माना जाता है। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 39 और लास्ट प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का, और इस प्रैक्टिस सेट का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।